दोस्तों नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप कई बार चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या निजी हॉस्पिटल हो, आप जाते हैं, मरीज़ आपके साथ में रहता है तो आपको मरीज़ को आउटडोर में चेकअप करवाने में या फिर अगर आप आईसीयू में जाते हैं वहाँ पे आपको अगर चेकअप करवाना है, मरीज़ को अगर हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाना है तो ऐसे लगता है जैसे आप कोई बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हो, किसी सीमा पर जंग लड़ रहे हो। आप इतने परेशान हो जाते हो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और काफ़ी परेशान होने के बाद काफ़ी लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद में आपका मरीज़ एडमिट हो पाता है और फिर उसके बाद में इलाज शुरू हो पाता है। तो कहने का मतलब आपको मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने में ही इतना पापड़ बेलने बन जाते हैं कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वह हॉस्पिटल ऐसे लगता है जैसे आप किसी घर में ही अपना उपचार करवाने के लिए आए हैं। आपको उस हॉस्पिटल में घर जैसी सारी सुविधाएं आपको मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी घर से दूर नहीं हैं बल्कि आप घर में ही अपना उपचार करवा रहे हैं। यहाँ के चाहे सीनियर डॉक्टर हों, नर्सेज स्टाफ हो, वार्ड बॉय हो, सभी इस तरह से मरीज़ों के साथ में पेश आते हैं कि जैसे आप उनके घर के सदस्य ही हों। माताजी, मैडम, भैया, बेटे और इस तरह के जो शब्द अपन घर में यूज करते हैं, कुछ इसी तरह की सम्मानजनक तरीके से यहाँ पे हर स्टाफ आपको बुलाएगा। आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट के लिए अपने मरीज़ को लाते हैं तो आपको पहले हॉस्पिटल में बाकायदा एडमिट किया जाएगा और उसके बाद में आपकी कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी। कहने का मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने में ही आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े। चाहे जयपुर हो या दुनिया के, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको वहाँ पर इतनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि आपको आधे से 1 से 1.5 घंटा तो आपको मरीज़ को एडमिट करवाने में ही लग जाएगा। चाहे मरीज़ उस समय ट्रॉली पे लेटा हुआ हो या फिर वह थक हार के बैठा हुआ हो, आंगने में पड़ा हुआ हो। तो इस तरह से जब आप किसी मरीज़ को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ किसी नरक में तो नहीं आ गया। लेकिन ये जो आदर्श नगर में पते का टीबा इलाके में जो हेल्थ लाइन हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी घर में ही उपचार करवाने के लिए आए हैं। और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी आपको जिस तरह का व्यवहार यहाँ पर किया जाता है, जितने दिन आप यहाँ पर रहते हो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी अपने घर में ही रह रहे हों या आप किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ ही रहकर आप इलाज करवा रहे हों। मतलब आप घर से दूर भी आपको घर जैसा ही वातावरण लगेगा। दोस्तों, हेल्थ लाइन हॉस्पिटल में पारंगत डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी टीम है। जो यहाँ के जो मुख्य डॉक्टर हैं, मिस्टर इनाम बाबू खान, जो बहुत बड़े हस्ती रोग विशेषज्ञ हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, काफ़ी उनका नाम है। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन बानू हैं, डॉक्टर अजय हैं, डॉक्टर विष्णु हैं, डॉक्टर विजय हैं, जो बहुत ही अच्छे डॉक्टरों में उनका नाम आता है। और यहाँ पे गैस्ट्रोलॉजी, यूरोलॉजी, आर्थोपेडिक्स और हड्डी जोड़ प्रत्यारोपण के अलावा यहाँ पर छोटे मोटे सभी तरह के रोगों का उपचार यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर महिलाओं की डिलीवरी से संबंधित जो यहाँ पर महिलाओं की डिलीवरी की सुविधा भी यहाँ पे मौजूद है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको हर तरह के छोटे मोटे सभी तरह के रोगों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। लेकिन मेरा ये जो वीडियो बनाने का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि उपचार तो सभी हॉस्पिटलों में होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, निजी हॉस्पिटल हो, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही देखने को मिलती है कि मरीजों के साथ यहाँ पर जिस तरह का अच्छा व्यवहार किया जाता है, मृदुल भाषा में उनसे
उनसे बातचीत की जाती है, उन्हें सम्मानजनक शब्दों से उन्हें बोला जाता है, उन्हें डांट फटकार नहीं लगाई जाती। अपनी कई बार ये भी देखा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपनी गलती छुपाने के लिए वो मरीज और उनके परिजनों के साथ ही लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में भी इस तरह के नज़ारे अक्सर देखने को मिलते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टरों या मरीजों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होने की खबरें अखबारों में छपती रहती है, सुर्खियों में वो इस तरह की खबरें रहती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऐसा अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में ही रह रहे हैं और घर में ही उपचार करवा रहे हैं। और जब आप यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाते हो तो अपने आप ही आपके आँखों में थोड़े आंसू भी ज़रूर आएंगे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वे अपना ये घर छोड़कर ही दूसरे घर में जा रहे हैं। तो इतना प्यार, इतना मान और इतना सम्मान मिलने के बाद में मरीज ऐसा ज़रूर बाहर जाता है। तो इस हेल्थलाइन हॉस्पिटल के जो स्टाफ की ओर से जो व्यवहार किया जाता है उसके बारे में सभी जगह जाकर वो ज़रूर ये कहने को मजबूर हो जाता है कि आप हेल्थलाइन हॉस्पिटल, अगर आपको कभी ऐसा दिन देखना पड़े हॉस्पिटल में के लिए आप को जाना ज़रूरी हो जाए तो आप हेल्थलाइन हॉस्पिटल में ही जाना, क्योंकि आपको वहाँ पर बिल्कुल घर का जैसा माहौल मिलेगा। दोस्तों, ये हॉस्पिटल ऐसा है जिसमें कोरोना काल में भी ये जो मध्यम श्रेणी की जो राजस्थान में जो हॉस्पिटल हैं उसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑपरेशन यहाँ पे हुए हैं। और कोरोना काल में भी 24 घंटे यहाँ पर इस हॉस्पिटल में काम हुए हैं। और वैसे हर महीने यहाँ पे 100 से 150 ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स और जोड़ प्रत्यारोपण संबंधी यहाँ पे जो उपचार किया जाता है वह काफ़ी बेजोड़ है। इस तरह के मामले में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, जयपुर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो कई बार डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं इलाज करने में, हड्डी रोग से संबंधित उन मरीजों का यहाँ पर उपचार होते हुए मैंने देखा है। तो इस हॉस्पिटल का जो ये काम करने का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है। साफ़ सफाई इत्यादि सभी यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हैं। कैंटीन है, लेबोरेटरी है, आईसीयू है, अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त यहाँ पे शानदार आईसीयू भी है। इसके अलावा मैं एक बार फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल में मरीजों को एडमिट करवाने में या फिर आउटडोर में डॉक्टरों को चेकअप करवाने में आपको पहले पैसे नहीं मांगे जाएंगे। पहले मरीज़ को यहाँ पर देखा जाता है, पहले मरीज़ को यहाँ पर एडमिट किया जाता है और उसके बाद में ही सारी कागजी कार्रवाई पूरी होती है। सबसे एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का यहाँ पर आप लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए ये हॉस्पिटल मध्यम श्रेणी और गरीब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक तरह से मसीहा बना हुआ है। मध्यम और जो गरीब तबके के लोग हैं वे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि अक्सर कई बार ये देखा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में और सरकारी हॉस्पिटलों में मध्यम और गरीब श्रेणी के लोगों के साथ में वहाँ का स्टाफ ही अच्छा व्यवहार नहीं करता, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे डॉक्टर हो, उनसे सही तरीके से पेश नहीं आते। लेकिन यहाँ पर हेल्थलाइन हॉस्पिटल में आधी बीमारी तो मरीज की और उनके जो परिजन, जो अटेंडेंट साथ में रहते हैं, उनकी बीमारी जो यहाँ पे जो यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो डॉक्टर हैं जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसी से उसकी आधी बीमारी तो दूर हो जाती है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से यहाँ आकर अपने आप को इतना प्रसन्न महसूस करता है कि वह खुद को काफ़ी तरोताज़ा महसूस करता है। यहाँ पर सबसे पहला मोटो मानवता की सेवा करना ही है। दूसरी वरीयता में आता है यहाँ पे जो आप ये बात समझ सकते हैं। मेरे साथ में हम आप यहाँ पर बात करते हैं एक जो मरीज के जो अटेंडेंट हैं, मैं उनसे यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी जो मेरे साथ में हैं, यहाँ पे एक आप यहाँ पे किस पद पे हैं आप? मैं जीएनएम स्टाफ। अच्छा,
हाँ, जो सीनियर जो यहाँ के डॉक्टर हैं उनका रवैया कैसा रहता है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, सारे डॉक्टर से सारे स्टाफ सब नॉर्मल अच्छे हैं। अक्सर कई बार ये होता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें मरीज को एडमिट करवाने में ही काफ़ी पापड़ बेलने बन जाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। इस तरह का क्या आपके यहाँ इस तरह का थोड़ा व्यवहार रहता है? नहीं नहीं, सब नॉर्मल अच्छे हैं, सब लोगों का अच्छा व्यवहार है, कोई परेशानी नहीं है। कई कई बार ऐसे भी होता है कि मरीज के पास में पैसा नहीं होता है, या वो जल्दीबाजी में घर भूल जाता है, या जो ATM वगैरह वो घर भूल जाता है, तो आपका फिर क्या रहता है यहाँ पे? हम कोऑपरेट करते थे जल्दी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो आपने देखा होगा कि मरीज के साथ में एक जो अटेंडेंट हैं, हम उनसे भी थोड़ा यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। कहाँ से आए हो भैया आप? हम टोंक से आए हो? टोंक के पास में गाँव में मेंदवास। ओके ओके। तो इस हॉस्पिटल के बारे में किसने बताया आपको? ये हमारे पहले भी करा था हमने ऑपरेशन। अच्छी सुविधा है यहाँ पे। अच्छी सुविधा है, बिल्कुल अच्छा, साहब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम, वेरी गुड। चलो अच्छे, मतलब यहाँ पे कोई डॉक्टरों की तरफ से या जो और स्टाफ होता है उनका व्यवहार कैसा रहता है? नहीं, बिल्कुल अच्छा सुविधा, सारी सुविधा, स्टाफ का भी बहुत अच्छा व्यवहार है और टाइम पे संभालते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो आपने ये देखा होगा कि किस तरह से मैंने अभी एक मरीज़ के अटेंडेंट से बात की है। जयपुर से कम 150 किलोमीटर दूर ये जो टोंक शहर है वहाँ भी बहुत से हॉस्पिटल हैं, लेकिन वो और जयपुर में भी बहुत से हॉस्पिटल हैं, लेकिन उन्होंने इसी हेल्थ लाइन हॉस्पिटल को चुना है। तो इसका ये कहना है कि वे पहले भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पे मरीज़ काफ़ी अच्छा होकर गया था, तो इसीलिए यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश होकर वे इस हॉस्पिटल में आए हैं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे यही कहना चाहूँगा कि इलाज सब जगह होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इलाज होते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं, लेकिन जो मरीजों के साथ में जो व्यवहार, जिस तरह का व्यवहार यहाँ पर हेल्थलाइन हॉस्पिटल में किया जाता है, इस तरह का व्यवहार शायद ही किसी हॉस्पिटल में मरीजों के साथ किया जाता हो। बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ में मैं फिर कहना चाहूँगा कि यहाँ से छोटे से लेकर बड़ा स्टाफ बहुत ही प्यार मोहब्बत से मरीजों के साथ में पेश आता है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो मुख्य डॉक्टर हैं अस्पताल के, जो ऑनर भी हैं, डॉक्टर इनाम बाबू खान, जो एक बहुत बड़े हस्ती रोग विशेषज्ञ हैं, काफ़ी माहिर हैं, वे खुद मरीजों से और मरीजों के परिजनों को रोज़ाना उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, इन सारी चीज़ों के बारे में वो खुद पूरा ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। ये जो हेल्थलाइन हॉस्पिटल है ये आदर्श नगर के फतेह पीवा इलाके में है। अगर आप आगरा साइड से आना चाह रहे हैं तो आपको ट्रैफिक की समस्या से भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इधर दिल्ली रोड से आते हो तो उधर भी आपको किसी भी ट्रैफिक की समस्या से सामना करना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों, नमस्कार।